मेन स्टोरी में तो मुजान हार जाता है, लेकिन क्या होता अगर वो जीत जाता और सनलाइट से भी इम्यून हो जाता? तो तुम्हें अगर लगता है कि वो इंसानों को टॉर्चर करके पूरे ह्यूमैनिटी को ही मिटा देता तो गलत हो तुम। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता, कोई चांस ही नहीं है। क्या होता वो कुछ मिनटों में तुम्हें पता चलने वाला है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, मुजान जीतेगा कैसे? पहले जीत तो जाए। तो मुजान को हराना इम्पॉसिबल हो जाता अगर उसने ये 3 गलतियां ना की होती तो, या फिर उसे अच्छे से करा होता तो, क्योंकि फिर उसे कोई रोक ही नहीं पाता। इसको अगर साइड कर दे तो बहुत ही गलत आदमी है। थैंक पापा, थैंक। पहली गलती जो मुजान ने सीरीज के स्टार्टिंग में ही करा था, जिसे मैंने पता नहीं कितने बार अपने शॉर्ट्स पे कवर किया है, 4 गाली अलग से भी दिया है। जब सीजन 1 में तांजीरो मुजान को हाई बोलने आया था तो भाई साहब अगर उसको वही खत्म कर देते तो ना ही कोई सन ब्रीदिंग यूजर एग्जिस्ट करता और ना ही कोई अपना मार्क अनलॉक कर पाता। कोई भी हाशिरा अपना मार्क तब अनलॉक कर पाएगा जब एक सन ब्रीदिंग यूजर अपने मार्क के साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि वही मार्क को ट्रिगर करता है। पहले के एरा में योरीची के कारण सबके मार्क अनलॉक हुए थे और इस एरा में तांजीरो के कारण, और इस बेवकूफ ने पूरे एरा के एक लौते सन ब्रीदिंग यूजर को जिंदा छोड़ दिया। सोचो अगर किसी ने अपना मार्क ही अनलॉक नहीं किया होता तो अपर 3 या अपर मून को भी हराना कितना इम्पॉसिबल होता, और मुजान को हराने का तो कोई सिचुएशन ही नहीं बनता। इम्पॉसिबल -100। लेकिन इसने इतना बड़ा चांस गवा दिया क्योंकि इसकी ईयरिंग से फट गई। ऑल्दो मुजान को पता था कि तांजीरो को वो एक झटके में मार सकता है, वो योरीची का 1% भी नहीं है, वरना मुजान कोकुशिबो को भेजता तांजीरो के पीछे, ना कि सुसामारू और याहाबा को, जो कि लोअर मून भी नहीं थे, 12 किजुकी ही नहीं थे। इयरिंग्स देख के मुजान की इतनी फट गई कि बंदा शॉक हो गया था। किस लेवल का दहशत योरीची ने मचाया था कि बंदा सिर्फ इयरिंग्स देख के पागल हो गया, कुछ सोच ही नहीं पाया। और इवन उसने अपने ही मौत का पॉइजन क्रिएट करवा दिया, वो भी सिर्फ तांजीरो से भागने के लिए। वाह रे गांडू। दूसरी गलती मुजान ने उबुयाशिकी मेंशन में करा था, जब वो मून वॉक करके उबुयाशिकी मेंशन में अपना चेहरा उबुयाशिकी को दिखाने गया था, तो वो चाहता तो अपनी गलतियां सुधार सकता था और सब कुछ परफेक्ट कर सकता था, लेकिन उसके लिए तो बुद्धि चाहिए, जो कि मुजान सर के पास मिसिंग है। जब तुम्हें हर किसी के पोजीशन का पता था तो एटलीस्ट टॉप 3 हाशिरास को इन्फिनिटी कैसल में डाल देते। एक अकेला सानेमी कितने अपर मून से एक साथ लड़ता और उसके बाद करते मून वॉक, और जो भी प्लान था नेजुको को कंज्यूम करना, लेकिन इसने पूरे टीम को एक ही साथ बुला लिया, इंक्लूडिंग सन ब्रीदिंग यूजर। मीटिंग चल रहा है घमंड के कारण कि सारे डीमन स्लेयर्स को एक ही बार में निपटा देंगे। थोड़े ब्रेन सेल्स की जरूरत थी, घमंड इंसान को खोखला कर देता है। लेकिन इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर मुजान ने ये 3rd गलती ना की होती तो। बहुत ही बुड़बक वाला काम था। मुजान ने उसी डॉक्टर को मार दिया जिसने डीमन किंग बनाया था। जो डीमन किंग बना सकता है, क्या वो सन को कॉन्करर नहीं करवा सकता था? क्या मुजान सन को बहुत पहले ही कॉन्कर कर चुका होता और वो अभी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता। सोच के देखो, जिस इंसान ने डीमन किंग बनाया, अगर वो जिंदा होता तो मुजान किस लेवल की चीजें अचीव कर सकता था। मुजान को डॉक्टर ने सब कुछ दिया, दिमाग को छोड़कर। मुजान को जीतने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। अगर वो इसी 3 में से कोई भी एक काम अच्छे से कर देता तो उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन ठीक है, राइटर, प्लॉट आर्मर, आई एम द किंग। मुजान कैसे जीत सकता था ये हम समझ चुके हैं। अब बारी है व्हाट इफ मुजान इस तीनों गलतियों में से कोई एक नहीं करता, जिसके कारण वो इन्फिनिटी कैसल में जीत जाता, सारे स्लेयर्स को मार के, और लास्ट में वो नेजुको को भी कंज्यूम कर लेता, जिसके बाद वो सन को भी कॉन्कर कर चुका है। ये हम मान के चल रहे हैं। क्या वो पूरा डिस्ट्रक्शन करके सारे ह्यूमंस को खा पी जाएगा, ह्यूमैनिटी को ही मिटा देगा? बिल्कुल नहीं, ये मुजान का टाइप ही नहीं है। समझने के लिए हमें सीजन 1 के एपिसोड 8 में जाना पड़ेगा, जहां टोक्यो में मुजान एक ड्रंक मैन से टकराता है। तो जितना मुजान पावरफुल और इविल है, उसे एक झटके में मार सकता था और किसी को भनक तक नहीं लगता। लेकिन बंदा सॉरी मांगता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेवड़ा फिर उसे रोकता है और मुजान इवन दूसरी बार उससे माफी मांगता है और वहां से बिना उसे चोट पहुंचाए जाने की कोशिश करता है।
भले ही राइटर ने मुजान को थोड़ा डम बनाया है, लेकिन मुजान कोई हमारा एवरेज विलन नहीं है, बल्कि बंदा सोफिस्टिकेटेड है भाई। तुम्हें क्या लगता है अकाजा या कोकुशिबो रहता तो माफी मांगता? मुजान कभी भी बस एक डीमन बन के इंसानों को खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि वो स्टोरी के स्टार्टिंग से ही सन को कॉन्करर करना चाहता था, ताकि वो एक ओमनीपोटेंट बन सके जिसे हराया ही नहीं जा सकता हो, जिसके बाद वो सिस्टम में रह के एक नॉर्मल इंसान की तरह इटर्निटी के लिए पूरे लिविंग बीइंग पर रूल करे। किसी एवरेज विलेन की तरह नहीं, बल्कि इंसानों के बीच इंसान बनकर इंसानों पे रूल करना। ये है मुजान, जिसके झलक हमने कई बार एनिमे में देखे हैं। अब वो अनबीटेबल है तो उसे किसी भी 12 किजुकी की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वो आगे डीमंस बनाना ही छोड़ देता और जितने भी डीमंस बचे थे वो सबको मार देता अपर 3 को छोड़कर, जिसे वो टेंगेन, सिंजरो और बाकी सारे बचे कुचे डीमन स्लेयर्स को मरवाने के बाद शायद वो बाकी 3 को भी मार देता, क्योंकि फिर डीमंस की कोई जरूरत ही नहीं है उसे, क्योंकि सारे डीमन स्लेयर्स मर चुके हैं और आगे कोई डीमन स्लेयर्स आएगा ही नहीं, जिसके बाद उसे रोकने के लिए कोई बचता ही नहीं और वो थाउजेंड्स ईयर्स तक इंसानों पर रूल करता एज अ अंडर कवर डीमन किंग। तुम्हें क्या लगता है अगर द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे और आकाजा इन्फिनिटी कैसल में लड़ते तो कौन जीतता? इस वीडियो को देखना मत भूलना।